हेलो एवरीवन। तो आपको पता है बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी हो गया। अब इसमें हम जानना चाहते हैं कि कितने इसमें फ्रेशर्स मतलब नए शिक्षकों का कितना चयन हुआ है और कितना नियोजित शिक्षक इसमें शामिल है और टीआरई 1 वाले भी इसमें शामिल है तो वो कितने हैं, क्योंकि टीआरई 1 वालों ने भी एग्जामिनेशन दिया था और जो भी मेधावी वैसे शिक्षक थे उनका सिलेक्शन टीआरई 2 में हुआ है। जैसे कि अगर वो नीचे वाले पद में 1 to 5 में थे तो अभी 6 to 8 के लिए उन्होंने अपना चूज किया होगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि कितने शिक्षकों का चयन हुआ था। तो आपको यहाँ पे मालूम हो कि टीआरई 2 में बीपीएससी का जो टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन है उसमें टोटल 94,000 जो है ना अभ्यर्थियों का चयन हुआ, मतलब शिक्षकों का चयन हुआ इसमें से। अब इसमें आपको कितने जो है वो जिनका 2 पदों के लिए या फिर 2 से अधिक पदों के लिए रिजल्ट आया, तो वैसे इसमें 14,762 अभ्यर्थी शिक्षक हैं जिनका चयन जो है मल्टीपल चयन जिनका हुआ है। तो इन्हीं मल्टीपल चयन पे जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि इतने 14,000 पदों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी, इस पे कयास लगाई जा रही है। बट 14,000 से कम पे भी आ सकती है, क्योंकि इतने पे भले ही मल्टीपल रिजल्ट आई थी, बट अगर देने की बात आई तो जो भी वहाँ क्राइटेरिया फिट होगा उसी के अकॉर्डिंगली सीट पे आपको दिया जाएगा यहाँ पे रिजल्ट। अब इन 94,000 अभ्यर्थियों में से भी कितने नियोजित शिक्षक हैं, तो बता दें आपको कि 11,000 नियोजित शिक्षकों का चयन हुआ, मतलब जो पहले से शिक्षक थे नियोजित शिक्षक जिनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला हुआ था, वही जिनको कि अभी सक्षमता परीक्षा दे करके राज्यकर्मी वाली दर्जा ले लेनी है। तो यहाँ पे अब आप मान के चलिए 11,000 जो शिक्षक हैं इनमें से किसी ने अपनी काउंसलिंग करवाई, किसी ने नहीं करवाई, क्योंकि कुछ पहले वाले ही स्कूल में अपना रहना चाहते हैं और क्योंकि सरकार ने बता ही दिया है कि आपको बस एक एग्जामिनेशन देनी है, आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये सब देखते हुए कुछ नियोजित शिक्षकों ने अपनी काउंसलिंग नहीं करवाई है। तो जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई या फिर जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है उनके भी मतलब ये नियोजित शिक्षक तो पहले से ही शिक्षक थे, तो 11,000 पद तो पहले से ही भरे हुए थे। कहने का ये अर्थ है कि 11,000 पद पहले से ही भरे हुए थे। अब ये नए में शामिल भी अगर हो जाते हैं तो भी इनका पिछले वाला जो पद है वो पद खाली होगा। मतलब चाहे कुछ भी हो, 11,000 शिक्षक जब इसमें चयनित हुए हैं तो उनके 11,000 पद अभी भी सुरक्षित हैं, यानी कि वो पद खाली ही होंगे। अब अगर बात करते हैं हम कि इतने शिक्षकों 94,000 जिनका चयन हुआ है, इसमें से कितनों ने काउंसलिंग करवा ली है, तो इनमें से काउंसलिंग आपको 73,000 शिक्षकों ने करवा ली है। लेकिन जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई है उनकी संख्या क्या है, तो 21,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई। इसके पीछे बहुत अलग उनके अलग-अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये 21,000 डेटा के बारे में आप समझिए कि ये किस प्रकार से 21,000 है। ये डेटा 21,000 इस प्रकार से कि जैसे कि 94,000 टोटल रिजल्ट हुआ ना, तो मल्टीपल रिजल्ट 14,762 पे हुए, तो ये वाले भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल आपको 21,000 में है। ठीक है। अब इसके बाद इस 21,000 में कौन लोग शामिल होंगे, तो वैसे नियोजित शिक्षक शामिल जिनको अपना स्कूल नहीं चेंज करना है, जो उसी स्कूल में रहना चाहते हैं, वो इस 21,000 में शामिल है। तो 21,000 का ये जो डेटा है कि काउंसलिंग नहीं करवाई। अब इसमें से कुछ वैसे अध्यापक होंगे, वैसे शिक्षक होंगे जिनका जेन्युइन कुछ कारण होगा, जो नहीं लेना चाहते होंगे अपना नियुक्ति। अब जब बात करते हैं कि टीआरई 1 वाले मतलब जो पहला जो एग्जामिनेशन बीपीएससी ने लिया था, तो उसमें से जो चयनित शिक्षक थे उन्होंने भी एग्जामिनेशन दिया, वो कितने, तो ऐसे शिक्षक ना 3,000 बताए जा रहे हैं कि मतलब टीआरई 1 में चयनित 3,000 शिक्षक ऐसे हैं जो कि टीआरई 2 में भी चयनित हो गए हैं। तो इस तरह से कुल मिला के देखा जाए ना, तो बीपीएससी टीआरई 2 में टोटल आपको कितने सीट खाली हुए हैं डायरेक्टली, इस पे सप्लीमेंट्री की बात नहीं हो रही, ये आपको डायरेक्ट अभी खाली होके निकलने वाला है कितना सीट, तो ये आपको 11,000 नियोजित का कहीं ना कहीं तो खाली होना ही है, और 3,000 चूंकि ये टीआरई 1 वाले हैं, तो इस तरह से 14,000 सीटें जो हैं टीआरई 2 की एग्जामिनेशन से खाली हुई हैं। तो जवाब तो मिल गया है कि कितने पद आखिर में खाली रह गए हैं, और इस तरह से नई जानकारी और नए अपडेट सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे साथ जुड़े और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।